नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम बात करते हैं मंदसौर नगर में लग रहे स्मार्ट मीटरों के बारे में। अमूमन अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि स्मार्ट मीटर आखिरकार होते क्या हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनको किस प्रकार से लगाया जाएगा। कई बातें चल रही हैं, कई प्रश्न आम जनता के मन के अंदर हैं। इन सब बातों के निवारण के लिए आज हम मुलाकात करते हैं अधीक्षण यंत्री श्री सुधीर आचार्य जी से और उनसे मुलाकात करके जानना चाहेंगे कि ये स्मार्ट मीटर आखिरकार लगाए क्यों जा रहे हैं और इससे आम उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आईना में आपका। स्मार्ट मीटर की मैंने बात की है, तो सर आप बताएं स्मार्ट मीटर क्या है और क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर कुछ नहीं है। जो मीटर हमारे होते हैं, अभी भी जो लगे हुए मीटर हैं, वो मीटर उसी प्रकार से स्मार्ट मीटर भी होते हैं। और स्मार्ट मीटर के अंदर यदि बिजली के मीटर की हम बात करें तो बिजली के मीटर में बिजली की खपत को किस प्रकार से दर्ज किया जाता है, वो पूरा फंक्शनलिटी वैसी रहती है जैसे आम मीटर में रहते हैं। केवल फर्क स्मार्ट मीटर के अंदर रहता है, कुछ और फंक्शनलिटी और कुछ फीचर्स एडिशनल रहते हैं स्मार्ट मीटर में। तो जो बिजली को यूनिट को नापने का तरीका है वो वैसे ही रहता है जैसे दूसरे मीटरों में रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। केवल और केवल जो एडिशनल फीचर्स हैं इनसे हमको बहुत मदद मिलती है, इससे उपभोक्ताओं को भी बहुत लाभ मिलता है। उदाहरण के तौर पर जो मीटर रीडिंग अभी जो हमारे कन्वेंशनल मीटर्स रहते हैं उसके अंदर मीटर की रीडिंग मीटर रीडर हर बार उपभोक्ताओं के घर पे जाते हैं और मीटर का फोटो खींचते हैं और मीटर रीडिंग मैन्युअली लेते हैं। इन मीटरों में यह फीचर दे दिया गया है कि अब मीटर की रीडिंग लेने उनके घर पे उपभोक्ताओं के यहाँ आवश्यकता नहीं रहेगी, सीधे सीधे हमारे कंट्रोल रूम में डायरेक्टली मीटर की रीडिंग आ जाएगी। इससे लाभ ये होगा कि जब मीटर रीडिंग बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के मेरे कंट्रोल रूम में यदि आ जाएगी तो जो त्रुटि होती थी मीटर रीडिंग में, मानव रीडिंग लेते थे उसके कारण, तो वो अब उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। इसका लाभ ये होगा कि जो बिल बनेंगे वो बिल्कुल त्रुटि रहित रहेंगे और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन होंगे और जो वास्तविक मीटर की खपत जो दर्ज हो रही है उसी के अनुसार बिल जारी होंगे। तो बिल सही आएंगे तो बिल से संबंधित शिकायतें दूर हो जाएंगी। सर, आपने बताया कि इससे कई फायदे भी हैं, तो आम लोगों में एक भ्रांति और एक प्रश्न ये भी चल रहा है, क्या इसके लिए जो इसकी लागत है, जो इसकी कास्ट है, वो आम लोगों से वसूल की जाएगी या फिर बिल में जुड़कर आएगी? बिल्कुल नहीं। मीटर जो है, मीटर की कीमत कुछ भी हो, मीटर की कीमत का भार उपभोक्ताओं पे बिल्कुल नहीं आएगा। जो इसकी कॉस्ट आज कन्वेंशनल मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर यदि लगा रहे हैं तो मीटर की कॉस्ट की डिफरेंस किसी प्रकार से उपभोक्ताओं से कोई वसूली, 1 रुपया पैसे की वसूली नहीं हो रही है। ये सरकारी खर्च पर ही मीटर को बदलने का काम किया जा रहा है। सर, एक बात और आ रही है इसके अंदर, जैसे एक था कि इसको रिचार्ज करना पड़ेगा मोबाइल की सिम को, जैसे हम पेमेंट से रिचार्ज करते हैं, या तो ऐसा कुछ सिस्टम अभी लागू हो रहा है मंदसौर के अंदर कि उनको पोस्ट पेड या प्रीपेड के हिसाब से उनको रिचार्ज करना पड़ेगा और जितना रिचार्ज करेंगे उतना ही उपभोग वो बिजली का कर पाएंगे। देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर है इसके अंदर ये फीचर है कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हो मोबाइल के अंदर रिचार्ज कराना पड़ता है प्रीपेड, तो ये इस प्रकार का फीचर इसके अंदर है। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ प्रीपेड का कोई टैरिफ अभी डिज़ाइन नहीं है MPRC का। जब भविष्य में इस प्रकार का टैरिफ प्रीपेड का आ जाएगा तो इन्हीं मीटरों में वो सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। इसमें लाभ ये होता है जहाँ पर प्रीपेड की मीटरिंग बिलिंग हो रही है जहाँ कहीं भी, तो वहाँ पर कुछ न कुछ इसका रिबेट उपभोक्ताओं को मिलता है कि भाई यदि आप प्रीपेड में जा रहे हैं तो आपको जो रूटीन की जो दर है उसमें इतने प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो वो एक छूट के लाभ मिलता है और उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटरिंग और बिलिंग का इस प्रकार से सुविधा दी जा सकती है। तो सर, अभी तक ये मंदसौर के अंदर जो चालू है ये स्मार्ट मीटर लगना, ये कहाँ लग चुके हैं और लगभग कितना लक्ष्य, कितने मीटर मंदसौर के अंदर लगेंगे? अभी कुछ 2 फीडर हमारे चयनित करे हैं, स्टेशन रोड फीडर पे और जीवागंज फीडर पे काम शुरू हो गया है और तकरीबन पिछले 1 हफ्ते में 1500 मीटर के आसपास लग चुके हैं और अगले 1 से 1.5 महीने में सारे क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य हमारा। तो सर, लोगों के मन में यदि कोई भ्रांति आती है, कोई संशय होता है, तो इसके लिए कुछ आपने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं या कुछ काउंटर है जहाँ पे लोग अपने संशय का निवारण कर सकें कि भाई हमें ये है कि इस मीटर लगने से ऐसा हो जाएगा या बिजली का बिल हमारे ज़्यादा आएगा, या कुछ अन्य कोई और जो आशंका है उनको दूर करने के क्या प्रयास हैं आपके विभाग के माध्यम से?
हमारी टीम जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में मीटर लगाने का काम किया जा रहा है उस समय मीटर लगाने वाली जो एजेंसीज है उसके अलावा हमारी 7 टीमें जो एमपीवी की है वो भी साथ साथ चल रही है। लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दे रही है, जागरूक भी कर रही है, उसके फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं। एक पैम्फलेट भी प्रिंट करा के हम दे रहे हैं जिसमें इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो सारे बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी यदि उपभोक्ताओं को हमारे जो एमपीवी के नंबर हैं उन पर संपर्क करके या व्यक्तिगत आके भी उसके बारे में जानकारी यदि कोई लेना चाहते हैं तो हम वहाँ वो भी उपलब्ध जानकारी करवाई जा रही है। इसके अलावा एक और मैं अवगत कराने में आऊँगा कि क्या हो रहा है कि बहुत से कनेक्शनों में स्टैंडर्ड मीटर जो पोल से लेके सर्विस केबल होती है मीटर तक की वो स्टैंडर्ड आर्मर्ड केबल होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहती है, मीटर को क्षति होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन बहुत से स्थानों पर उपभोक्ताओं के अनआर्मर्ड केबल लगी हुई है। पोल से लेके मीटर तक की केबल हमेशा उपभोक्ता की स्वयं केबल लानी होती है और उनकी रहती है। तो यहाँ अब क्योंकि मीटर अपन लगाने का काम कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ आर्मर्ड केबल भी कन्वर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। तो उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि जहाँ उनके यहाँ मीटर लगाने का काम यदि किया जा रहा है तो यदि उनके यहाँ अनआर्मर्ड अनस्टैंडर्ड केबल लगी हुई है तो सुरक्षा के दृष्टिगत वो आर्मर्ड केबल स्वयं भी ला सकते हैं बाजार से और लगवा सकते हैं उसको। और या फिर हमारे पास भी आर्मर्ड केबल कंपनी की गवर्नमेंट परचेस्ड हमारे एसओआर दर के ऊपर उपलब्ध है तो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड केबल रहती है। तो यदि वो न ला पा रहे हैं तो हम भी आर्मर्ड केबल उपलब्ध करवा रहे हैं। 2 कोर सिंगल फेज में 2 कोर की 4 स्क्वायर केबल आर्मर्ड केबल रहेगी और उसकी जो दर रहेगी एसओआर के मुताबिक उसकी जो है उसी शुल्क उनके बिलों में जोड़ी जा सकती है। तो ये सुविधा भी एक हम उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है कि स्मार्ट मीटर कोई दूसरे मीटर नहीं रहते हैं, ये मीटर वही मीटर रहते हैं, केवल इसके अंदर एडिशनल फीचर रहता है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को और कंपनी को होता है। तो यदि स्मार्ट मीटर सरकारी खर्च पर कंपनी के खर्च पर यदि लगाए जा रहे हैं तो आप सहयोग प्रदान करें, मैं सभी से अपील करूंगा। और इससे निश्चित ही आने वाले समय में हमारे उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वो अपनी खपत के ऊपर ट्रैकिंग रख सकते हैं, उनको डे वाइज खपत का रिकॉर्ड मिल सकता है। तो इस प्रकार एक अच्छा कार्य मंदसौर शहर के अंदर चल रहा है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने अभी देखा कि अधीक्षण यंत्री सुधीर जी आचार्य हमें बता रहे थे कि स्मार्ट मीटर से क्या फायदे हैं और इसका कोई अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताओं को देना नहीं पड़ेगा और ना ही अभी कोई इसके अंदर रिचार्ज की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की यदि आपको शिकायत या समस्या या कुछ समाधान आपको करना है तो आप संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं उनसे भी आप मिलकर इसके बारे में आप जानकारी लेकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार चूंकि देश अब आगे बढ़ रहा है तो मंदसौर को भी कदम से कदम मिलाना पड़ेगा और इस प्रकार से जो पहल की गई है स्मार्ट मीटर की वो मंदसौर में भी शुरू हो गई है और मंदसौर के अधिकांश हिस्सों में ये मीटर लगना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में पूरा मंदसौर के अंदर यह स्मार्ट मीटर लगा